नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कानपुर में एक दिन में कोरोना के 22 नए केस आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लोग अब भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर बेपरवाह हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित सिंह ने। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है और कानपुर के लिए सबसे चिंता वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में यहां पर 22 केस मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप है और जिला प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पे आ गया है। दरअसल 22 केस अचानक मिलने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है अब वो घर घर जाके जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो जुड़े लोग हैं, जो इन मरीजों के संपर्क में आए हैं, उनके घर जा रही है और बाकायदा लोगों का सैंपल ले रही है, उनकी सैंपलिंग कर रही है। चूँकि एक्टिव केस दिन ब दिन बेहद कम उनकी संख्या हो गई थी और इक्का दुक्का ही मामले आ रहे थे, लेकिन अचानक से 22 केस आने के बाद तीसरी लहर को लेकर जो आशंका है उसे लेकर चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार केसेस आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए लोग लापरवाह हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बाज़ारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। हर वो मरीज़ जो कि संक्रमित है उसके करीब 50 ऐसे जो कांटेक्ट है जिनके संपर्क में वो आया था उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और कल से लेकर आज तक करीब 1000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको कांटेक्ट ट्रेसिंग से ढूंढा गया है और उनकी सैंपलिंग की जा रही है। सामने देखिए लोग किस तरह बेखौफ होकर बिना मास्क के बैठे हुए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अपील कर रहा है कि लोग अब सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि कोरोना का ये पलटवार है और अब अगर लोग नहीं सुधरे तो स्थिति धीरे धीरे बिगड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में पिछले 16 महीने से स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऑनलाइन मीडियम से बच्चों की पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन इस पढ़ाई के कई साइड इफेक्ट हैं। बच्चों को कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। घर में रहने की वजह से बच्चे मानसिक तनाव भी झेल रहे हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पिछले 16 महीनों से यूपी में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऑनलाइन मीडियम से ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये जो स्कूल कॉलेज बंद है उसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। उनका जो आत्मविश्वास है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। तमाम जो शिक्षाविद हैं, जो स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात के लिए अब विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि सरकार को अब बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलनी चाहिए। आयुषी, आप जो क्लास करते हो घर पे, उसमें और स्कूल की क्लास में कितना अंतर होता है? और अभी 16 महीनों से जब से आप घर पे हो तब से कितना आपको लगता है कि एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हुआ है या अधिक हुआ? क्या हुआ? कम हुआ है, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं मिलती है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होते जा रहा है हम लोग का। और नेटवर्क प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम, टीचर्स की आवाज़ ही नहीं सही से आती है और हमारा जो क्वेश्चन मतलब हमें जो पूछना रहता है वो हम पूछ नहीं पाते हैं। कितना परिवर्तन आपके परिवार में, आपके पढ़ाई में पिछले 16 महीनों में आया है? और जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तब से कितना आपके एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें कमी आई है? जी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर गया है, क्योंकि पहले हम बाकियों से मिलते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, अपने शिक्षकों से मिलते थे, तो कुछ बातें कर लेते थे, उनसे कई जानकारी प्राप्त कर लेते थे। कुछ प्रश्न होते थे हमारे तो उनसे उनका उत्तर मांगते थे। पर इस समय हम ना वो कर पाते हैं। बहुत सारी तरीके की अलग अलग तरह के हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते थे, प्रोग्राम्स नहीं कर पाते हैं हम लोग। जब तमाम दर्शनीय स्थल और ज़ू इत्यादि खुल सकते हैं तो और वहाँ पर भी बच्चे जा सकते हैं, या तो ऐसा हो कि वहाँ पर बच्चों के जाने में पूरी रिस्ट्रिक्शन हो, जिस तरह से कि 18 साल के बच्चे हैं स्कूल में नहीं आ सकते हैं तो वहाँ पर भी नहीं जाएं। यदि वहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ विद्यालयों को खोलने में रिस्ट्रिक्शन क्यों? सीधे तौर पर लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब सब कुछ खुल सकता है तो स्कूल क्यों नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।